हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी विद्या चैनल। इजी विद्या चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का टॉपिक है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय को जानेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 9 सितंबर 1850 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। इनके पिता गोपाल चंद्र कवि थे जो गिरधर दास के नाम से प्रसिद्ध थे। उनका नहुस नाटक एक प्रसिद्ध नाटक है। उनकी माता का नाम पार्वती देवी था। 5 वर्ष की आयु में इनकी मां का देहांत हो गया था। 10 वर्ष की आयु में इनके पिता का स्वर्गवास हो जाने के कारण इनका बचपन संघर्ष में रहा। 14 वर्ष की आयु में उनका विवाह मन्नो देवी से हुआ था। बचपन में ही माता पिता का स्वर्गवास हो जाने के कारण शिक्षा में अवरोध उत्पन्न होता रहा। 5 वर्ष की आयु में ही दोहा रचा एवं 18 वर्ष की आयु में लिखना प्रारंभ कर दिया। विद्वान होने के कारण उन्होंने स्वाध्याय से उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी, बंगला, मराठी, पंजाबी, संस्कृत कई भाषाएं सीख ली थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न साहित्यकार थे। इनके गुरु राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। भारतेंदु जी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद से हिंदी साहित्य के संबंध में विचार विमर्श करते रहते थे। इनकी विद्वता से प्रभावित होकर इन्हें भारतेंदु की उपाधि 1880 ईस्वी में काशी के विद्वानों द्वारा प्रदान की गई। इनकी मृत्यु 6 जनवरी 1885 ईस्वी में हुई थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य गगन के इंदु थे। उन्होंने हिंदी साहित्य जगत को वह आलोक दिया जिससे हिंदी साहित्य दीप्तमान रहेगा। हिंदी साहित्य से भारतेंदु जी को बहुत प्रेम था। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, पै निज भाषा ज्ञान बिनु, मिटे नहीं को सूल। इन पंक्तियों से उनके हिंदी प्रेम को देखा जा सकता है। भारतेंदु जी ने भक्ति प्रधान एवं श्रृंगार युक्त रचनाएं की। भारतेंदु जी ने हिंदी कविता को अश्लील श्रृंगार से निकालकर उसे राष्ट्रीय भावना एवं सामाजिक उत्थान की ओर अग्रसर किया। इनको अपने देश के प्रति निष्ठा थी। इन्होंने सामाजिक समस्याओं के उन्मूलन की बात की है। अपने साहित्य में इनकी भाषा परिष्कृत एवं प्रवाहित है। भारतेंदु जी की रचनाएं देखते हैं। उनकी काव्य कृतियाँ: भक्त सर्वस्व, प्रेमाश्रु वर्णन, प्रेम मालिका 1871 ईस्वी में, प्रेम माधुरी 1875 ईस्वी में, प्रेम तरंग 1877 ईस्वी में, प्रेम पलाप 1877, वर्षा विनोद 1880, मधुमुकुल 1881, विनय प्रेम पचासा 1881, फूलों का गुच्छा 1882, प्रेम फुलवारी 1883, कृष्ण चरित्र 1883 ईस्वी में, दान लीला, तन्मय लीला, सुमांजलि, ये काव्य कृतियाँ भारतेंदु जी ने की। भारतेंदु जी ने नाटक भी लिखे। वैदिक हिंसा हिंसा न भवति 1873 ईस्वी में, भारत दुर्दशा 1875 ईस्वी में, साहित्य हरिश्चंद्र 1876 ईस्वी में, नील देवी 1881 में, अंधेर नगरी 1881 में, चंद्रावली 1881 में, सत्य हरिश्चंद्र, मुद्रा राक्षस, प्रेम योगिनी, धनंजय विजय आदि इन्होंने अनूदित और मौलिक नाटक लिखे। उनके कुछ निबंध संग्रह हैं। भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, स्वर्ग में विचार सभा, हिंदी भाषा, कालचक्र, कश्मीर कुसुम, जातीय संगीत, संगीत सार, लेवी पुराण लेवी, ये इनके निबंध संग्रह हैं। आत्मकथा लिखी उन्होंने, कुछ आप बीती कुछ जग बीती के नाम से, हास्य व्यंग, बंदर सभा और बकरी विलाप। भारतेंदु जी रसा उपनाम से उर्दू में कविताएं लिखा करते थे। भारतेंदु युग में 1893 में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई। पत्रिकाएं: भारतेंदु जी की कवि वचन सुधा 1868 ईस्वी में, हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 ईस्वी में, बाल बोधनी 1874 ईस्वी में पत्रिकाएं प्रकाशित होती थीं। भारतेंदु युग 1857 से 1900 ईस्वी तक माना जाता है। भारतेंदु युग के कवियों की पत्रिकाएं: प्रताप नारायण मिश्र की ब्राह्मण, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की
आनंद और कादम्बिनी, बालकृष्ण भट्ट की हिंदी प्रदीप नामक पत्रिकाएं प्रकाशित हुई। भारतेंदु युग को हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग माना जाता है। हिंदी के क्षेत्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र के महत्वपूर्ण योगदान के कारण इस युग को भारतेंदु युग का नाम दिया गया। भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल कहा जाता है। भारतेंदु युग में गद्य एवं काव्य दोनों शैलियों में साहित्यिक सृजन हुआ। भारतेंदु जी प्रथम नाटककार, प्रथम निबंधकार, आलोचक एवं पत्रकार हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल कहा। भारतेंदु जी को हिंदी गद्य का पितामह कहा जाता है। भारतेंदु जी को हिंदी रंगमंच का जनक कहा गया। इस युग के साहित्यकारों ने गद्य में खड़ी बोली एवं काव्य में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। अब भारतेंदु युग पढ़ेंगे। भारतेंदु युग के कवि देखते हैं। भारतेंदु युग में कौन कौन से कवि थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, पंडित बालकृष्ण भट्ट, देवकी नंदन खत्री, लाला श्रीनिवास दास, किशोरी लाल गोस्वामी, अंबिका दत्त व्यास, बाल मुकुंद गुप्त, राधा कृष्ण दास, गोपाल राम गहमरी, कार्तिक प्रसाद खत्री, राधा चरण गोस्वामी आदि भारतेंदु युग के कवि थे। भारतेंदु युग के कवियों की रचनाएं। बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन की रचनाएं भारत भाग्योदय, वर्षा बिंदु। प्रताप नारायण मिश्र की रचनाएं प्रेम पुष्पावली, श्रृंगार विलास, रसखान शतक, मन की लहर, हठी हमीर। अंबिका दत्त व्यास की रचनाएं पावस पचासा, सुकवि सतसई, हो होरी। ठाकुर जगमोहन सिंह की रचनाएं देवयानी, श्यामालता, श्यामा सरोजनी। राधा कृष्ण दास की रचनाएं भारत बारह मासा, देश दशा। भारतेंदु कलयुग के कन्हैया थे। दूसरे लोग इनकी मधुर कविता सुनकर आकृष्ट होते थे और वार्तालाप में इनके मधुर भाषण, नम्रता और शिष्ट व्यवहार से वंशवाद हो जाते थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। एक अच्छे कवि, गद्यकार, लेखक, मौलिक नाटककार, पत्रकार, अनुवादक एवं देशभक्त थे। भारतेंदु जी की यह विशेषता है कि इन्होंने एक दिन में ही अंधेर नगरी नाटक का सृजन किया। हिंदी गद्य साहित्य को इन्होंने विशेष समृद्धि प्रदान की है। अपनी विशिष्ट योग्यता से इन्होंने हिंदी साहित्य को महत्वपूर्ण योगदान दिया। 35 वर्ष की अल्पायु में 72 ग्रंथ लिखे। बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हिंदी साहित्य के आकाश का सितारा थे। हिंदी साहित्य में उनका कार्य महत्वपूर्ण एवं सराहनीय है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, इजी विद्या चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट ज़रूर करिए, नोटिफिकेशन का बटन पुश कर लीजिए जिससे हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।